है त्रिकुंडधारी, है सबका कल्याण करा है बाबा, मेरा भी तो करो, मेरा भी करो। कुछ हमको भी कृपा करिए। और तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। बाबा सबको तारा है आपने, हमको भी तारा। और नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा। ओ गंगा का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। ओ गंगा ओ तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी सबका ये हमको भी तारो। ओ हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। अरे तारा है, ओ तारा है, हाजी तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। शंभो उमा को तारा बाबा, सती को तारा, उमा को तारा बाबा, सती को तारा। उमा को तारा बाबा, सती को तारा, उमा को तारा बाबा, सती को तारा। अरे अग्नि का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। अग्नि का
का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। अग्नि का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। वो हमको भी तारो भोले हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, ओ यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा। ओ गंगा का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। गंगा का करके बहाना, बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। हमको भी तारो बोले हमको भी तारो, हमको भी तारो बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो। बोले हमको भी तारो। शंभो हमको भी तारो, हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो। बोले हमको भी आर आर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आज कथा की शिवरात्रि मानी जाती है। बड़े भाव से आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठे हो, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को अपने दिल की बात कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा ने ऐसा योग लगाया है कि आप लोग कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, और साथ में ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा बाबा ने कर दिया है। शिव की कृपा। जितने भी भक्त आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी साथ में बोलेंगे। स्थान ग्रहण कर कर कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाओ। जहाँ कंकर शंकर की भूमि है कहीं पर भी बैठकर बोलोगे, बाबा स्वीकार करें। दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कार्य कर रहे कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है तारका को वर देकर शिव पार्वती चले षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को एक कर दिया मुख 6 रह गए शरीर एक हो गया कृतिकाओं ने एक करा इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो चाहे उजाले की छठ हो किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा 6 पुष्प 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है
उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो। आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाएं, ताने दिए जाएं, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबराता, बहुत टेंशन हो जाती। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, कितनी सुंदर बात लिखी, देखो। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से हैं, बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 1 लोटा जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। जनवरी 2024 में मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, जांच में पता चला कि मेरे पति का लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया है और पूरा सड़ चुका है, गल गया है। दिल्ली, लखनऊ, बरेली 40 से अधिक डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कह दिया इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन के मेहमान हैं, इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन रहेंगे। गुरुदेव
तब मेरी बड़ी बहन श्रीमती संतोष सक्सेना हमें सीहोर बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम लेकर आ गई। रुद्राक्ष दिलवाया, कहा इसका जल रोज पिलाओ। मैं रोज 1 लोटा जल मंदिर पर चढ़ा जाती और उसको लेकर आकर अपने पति को पिला देती। गुरुदेव, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हम बाबा का रुद्राक्ष का जल देते रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 8 से 10 दिन में चले जाएगा, पूरा लीवर सड़ चुका है, इसको घर ले जाओ, कोई इलाज नहीं। हम उसको घर ले आए, पर 3 महीने, क्योंकि कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम आने वाले की झोली बाबा 3 महीने में भर देता है। हमने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने रुद्राक्ष का जल दिया, बाबा के भरोसे चले। और आज जिन डॉक्टर ने कहा था कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, हम फिर 3 महीने के बाद उनके पास जांच कराने को चले गए, तो डॉक्टर ने जांच कर पता कर बताया कि इनके लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं। आज डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सड़ा हुआ लीवर, गल चुका, सड़ चुका, वो काम कैसे करेगा। ये डॉक्टर आश्चर्य करते हैं दिल्ली के, हम क्या कहें। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड, त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे विनय तो करो। एक पत्र और बड़ा सुंदर कहा है, गुरुजी, मैं कौशल्या 55 साल की विधवा हूं, काला पीपल में रहती हूं। गुरुदेव, 2020 में लड़की की शादी खंडवा कर दी। लड़की बोली, मम्मी आपके पास में कुछ भी नहीं है, रोज थोड़ा सा गेहूं लाती हो कहीं से, रोटी बनाकर खा लेती हो। मेरी सास सीहोर वाले पंडित जी मिश्रा जी को सुनती है, सीहोर तो काला पीपल के पास है, माँ तू जाया कर। गुरुदेव, मेरी बेटी ने कहा तो मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, तब मैं पहली बार मोबाइल पर देखकर कुबरेश्वर धाम आई और बाबा का जल चढ़ाया। गुरुदेव, मेरे 5 किलो गेहूं लाने के लिए भी धन नहीं था कि 5 किलो गेहूं में लेकर आ सकूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं। पर जब से मेरे बाबा के धाम पर आती हूं, आज मैं 5 कुंटल गेहूं की रोटियां बनाकर दूसरे को खिलाने की सामर्थ्यता रखती हूं। गुरुदेव, आज मैं 5 कुंटल आटा का भी लाकर लोगों को भोजन कराने की सामर्थ्यता रखती हूं। गुरुदेव, 10 साल से मुझे खांसी की बीमारी थी, कुछ था तो सरी नहीं तो इलाज करवा नहीं सकती थी, तो 10 साल से खांसी ही खांसी चलती थी। डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा के धाम पर आकर झाड़ू लगा देती, उसी की मिट्टी को अपने गले पर लगा लेती, और आज बाबा की कृपा से खांसी की बीमारी मेरी पूर्ण ठीक हुई। मैं शिव को नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत मानती है, शिव का स्मरण करती। आप क्या लेकर आए यहां? बाबा ने क्या मंगवाया आपसे? कुछ नहीं। कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के घर पर फोन गया कि आप पैसे दीजिए? जम के तो बोलो। कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि चावल लेकर आना? कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि गेहूं लेकर आना? कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि घी लेकर आना?
कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के दरवाजे पर जाकर ना तो कुबेरेश्वर धाम की रसीद आपके दरवाजे पर जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर दे, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं, तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आप उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे। अच्छे ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जाए और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो आचमन करने। और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलो, भगवान के आश्रित। कुबेर भंडारी कहते हैं उसको, अंदर रहता है शांत आनंद में चित्त, उसका प्रतिबिंब स्वरूप कंकर शंकर की शिला रखी रहती है। जब वो दुनिया के लोगों को रोड से उठाकर करोड़पति बना सकता है, तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे, उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे। उसके आश्रित होकर चलो, आश्रित। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहां आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय लग रहा होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़कर किस सिंहासन पर और किस गादी पर बिठाएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे कि कहाँ बैठ गए। किस भक्ति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं संगीता कुमावत, पति राजू कुमावत, गांव भालोट, जिला मंदसौर की, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक लोटा, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं पीछे से, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं, उनकी ड्यूटी उधमपुर जम्मू कश्मीर में है और मैं भी उनके साथ वहीं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। गुरुजी, एक दिन तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है, सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है, अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना।
गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगा। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। पैसा आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। ओटीपी आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन करके डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहां बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। डरना नहीं। जो डर गया, डरना नहीं। क्यों डरे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भगवत भजन के साथ, स्मरण के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपने कोई गलत तो कृत्य नहीं किया, स्मरण करा। शिव के मंदिर जाओ तो छाती ठोक कर जाओ, मेरा बाप, मेरा बाबा। मित्र कहेंगे तू भी त्रिपुंड लगाने लगा, तू भी तिलक लगाने लगा, तू भी हाथ में कलेवा मानने लगा, तू भी शिव जी का नाम लेने लगा, तू भी गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। छाती ठोक कर बोलो, ये मेरा बाप है। फूल की माला जगत को पसंद आती है और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आती है। फूल की माला जगत के लोगों को पसंद आएगी और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आएगी। भगवान नारायण क्यों प्रसन्न रहते हैं? भगवान नारायण देते हैं कि बैकुंठ में जो आ रहा है ना, उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, नीचे मृत्यु लोक में रहा, उसके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पड़ा रहा, रुद्राक्ष पहनता रहा, शंकर को अपने गले में धारण करता रहा। शिव नहीं थे पर शंकर का रुद्राक्ष, शिव का प्रतिबिंब एक रुद्राक्ष उसके गले में था। नारायण प्रसन्न होते हैं। फूल की माला देखकर जगत प्रसन्न होगा, पर रुद्राक्ष की माला देखकर तो मेरा जगदीश प्रसन्न होता है, शिव प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। डरना नहीं, भय नहीं खाना। मोड़ आएगा, बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, उसमें संभलना। अधेड़ी और जवानी के बीच में मोड़ आएगा, तुम्हारे पैसा आएगा, कमाओगे, मेहनत तुम करोगे, और मालूम पड़ा दूसरा आएगा, लाओ मैं वहाँ कर देता हूँ, लाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, और मोड़ पर तुमने सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा डूब जाएगा। फिर अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुएं सब आ जाएंगी, तब एक मोड़ आएगा। आपस में बहू तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी, सास तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी। दुनिया में कौन है जो किसी के स्वभाव से मेच खाता है? 5 उंगली अपने हाथ की मेच नहीं खाती, अपने हाथ की उंगली मेच नहीं खाती, घर में सगे भाई मेच नहीं खा पाते, तो फिर सास बहू का मेच कैसे खाएगा? पर हमारी सास, हमारी बहू, हमको मेच कर कर चलना है, सावधानी से चलना है। मोड़ आया है, थोड़ा विवाद बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, पर उस मोड़ पर सावधानी रखना, क्लेश ना करते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि से निकालते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। ये वो मोड़ हैं जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को। कोई कहे ना ना ना, छाती ठोक कर कहो, क्यों मंदिर जाते हो? हाँ जाते।
शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, क्या सियोर वालों के चेले? नहीं, भले चेले नहीं है पर शंकर का नाम लेने में पीछे नहीं हटते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम क्यों ना बोले? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिवपुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या? पति अगर कहे लड़ाई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं करना। कई कई घरों में मना कर देती, रात को कहाँ जाना, शाम को कहाँ जाना, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। बाबा से हृदय से प्रेम से बोलो कि देखो मेरे को जाना है, पास में फुलेरा बंधा है, दर्शन कर आऊं। फुलेरा बंधा, आप चलो मेरे साथ में, थोड़ी देर दर्शन करा के लिया। 5 ही जगह तो जाना, आप अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, पर मुझे दर्शन करा दो। चलो ना, एक बार फुलेरे का दर्शन तो करा दो। बहुत। और मेरे जीजाओं, ओ मेरे जीजा जी, ओ जीजा जी, मेरे जीजाओं, तुम्हारी धर्म पत्नी अगर कोई व्रत करती है, उपास करती है, साधना करती है, शिव जी की पूजन करती है ना, वो अपने लिए नहीं करती मेरे जीजा जी, तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारे लिए। ओ मेरे जीजा जी, घर की तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी जीजी अगर कोई व्रत कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, उपास कर रही है, फुलेरा का दर्शन भी कर रही है ना मेरी जीजी, मेरे जीजा जी, मेरी जीजी अपने लिए नहीं कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनकी झोली भरा जाए, जो मांगते हैं उनकी नौकरी लग जाए, अच्छे हो जाए, उसके लिए, वो अपने लिए नहीं कर रही। सपोर्ट करो उसको। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी की आराधना करी तो उसको सपोर्ट करो, कर। ना जाने तेरी पूजन कब काम आ जाए, मालूम पड़े। कई लोग कई पतराते, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 4 चक्के हो गई। अभी बीच में एक पत्र पड़ा था हैदराबाद में, गाड़ी 4-6 बार घूम गई, 11 की 11 लोग बच गए। किसने बचाया? तेरी वो धर्म पत्नी अंदर बैठी थी जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी, सबकी रक्षा कर कर लेकर चली गई, सबकी रक्षा। यमराज सावित्री के पति को, सत्यवान को लेकर जा रहे हैं। मां सावित्री के पति को, सत्यवान को यमराज लेकर जा। कौन छुड़ा रहा है? पिताजी तो नेत्र से भी, मां नेत्र से भी। घर पर पति की शव पड़ा है, बट वृक्ष की छांव में, बट वृक्ष की छांव में पति का शव पड़ा। क्या करा था सावित्री ने? सामने देखा यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते हुए, और सावित्री ने उसी समय पर अपनी साड़ी का पल्लू का थोड़ा सा चीर, कहते हैं आपने कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा था, भगवान के हाथ में बांधा था, और 9,999 धागे शंकर भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। चीर का कितना महत्व है, कितना महत्व। आजकल तो माताएं नहीं बांधती, पर पहले से नियम था। कोई देवी की पूजन में, आराधना में कोई कपड़ा चढ़ता था तो उसके छोटे छोटे चिंदी करके माताएं अपने पल्लू में बांध लेती थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर उस चीर का महत्व होता था। पहले के समय में ऐसा था, आजकल तो नहीं है। शुभ शकुन में कोई माता की पूजन है, कोई सुहागिल है, कोई कार्य है, तो उसमें अपने कपड़े में वो चीर छोटा सा बांध लेती, धागा बांध लेती। क्यों? क्यों? कहां से आया नियम? द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, और द्रौपदी ने चीर फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा, तो 9,999 धागे, भगवान ने 9,999 वस्त्र दे दिए। सावित्री का पति, माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण चले गए, यमराज लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे जाती तो सावित्री को लगा मेरे पति का शव पड़ा है, कोई जीव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, मेरे पति को नोच नोच कर खा जाएगा। अगर मैं यमराज के पीछे चली गई, मेरे पति के इस शरीर को बचाएगा कौन? प्राण लेकर भी आ गई तो शरीर तो अच्छा रहे तो प्राण काम के, शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण किस काम के? क्या करा जाए? सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा, पति के ऊपर वो चीर डालकर चली गई। वो चीर नहीं था, सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था। सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था, चीर नहीं था। सावित्री यमराज के पीछे, सत्यवान
नीचे। यमराज ने कहा सावित्री को, जाओ जाओ नीचे, पति का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा पति का शरीर कोई जीव जंतु खा जाएगा। पढ़िएगा जरा, कथा को पढ़िएगा, सावित्री की कथा को पढ़ना कि यमराज क्या क्या बोलता है। तुम्हारे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री हंसते हुए बोलती है, ए यमराज, तुम कहते हो कि मेरे पति का शरीर पशु पक्षी खा जाएगा? दम चाहिए। उस पर एक पतिव्रता नारी का चीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खा नहीं सकता, इतना बल है, इतना बल। कितना बल है ये साड़ी के पल्लू में, कितना बल, कितना कितना। सिर पर, जिस नारी के सिर पर पल्लू होता है, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो घूर कर देख ले या गलत दृष्टि से देख ले। दम चाहिए, दम, दम चाहिए। घूर कर देख, दम चाहिए। सिर का पल्लू इतनी महत्वता रखता है। सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी के चीर में, वस्त्र में, उसके आभूषण में, उसकी नयनों में वो तेज होता है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उससे भिड़ जाए। तेज। द्रौपदी ने चीर बांधा था, वो भी काम आया था। सावित्री ने चीर पति के ऊपर डालकर चली गई यमराज के पीछे। हे यमराज, छोड़ मेरे पति को। यमराज कहता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, वो कोई खा जाएगा, पशु पक्षी खा जाएगा, बेकार हो जाएगा, जा। सावित्री कहती है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कवच देकर आई हूं, कवच। बीमारी के समय पर, दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर, अगर एक धर्म पत्नी जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, शंकर पर भरोसा करा है, तो वो नारी का भरोसा इतना प्रबल होता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ तुमको, ठीक हो जाओगे। लीवर खराब हुआ है, किडनी बेकार हुई है, थायराइड हुआ है, कोई बात नहीं, अटैक आया है, काय को चिंता करते हो, मैं हूं ना, तुम तो अपना आराम करो, मैं हूं ना, सब कर लूंगी, सब देख लूंगी, सब। तो चिंता मत करो, तुम बैठो, क्यों चिंता करते हो? पति को बल देती है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा। हमें सूरत की कथा याद आ गई। सूरत में निकिता बेन, अगर सुन रही होगी तो वो याद करेगी। सूरत में कथा कर रहे थे, निकिता बेन, पति विदेश में था, इंडिया आ गया था। इंडिया आ गया तो वहाँ की नौकरी छूट गई और पति ने जिद पकड़ी अपनी पत्नी से कि मुझे वापस विदेश जाना है। पत्नी बोलने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगी। पति मुस्कुराकर बोला अपनी धर्म पत्नी से, तू तो ऐसी बोल रही है कि जैसे सब तेरा ही राज चल रहा है। निकिता बेन बोली, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा के रहूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अप्लाई करो, फॉर्म तुम भरो, अप्लाई तुम करो, तैयारी तुम करो, बाकी का मैं सब पहुंचा दूंगा। पति फॉर्म पर फॉर्म भरता रहा, अप्लाई करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ। निकिता बहन ने कहा, अब एक काम करो, सब कुछ करके देख लिया, अब तुम मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। पति कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं। पत्नी कहने लगी, चलो तो सही। पति को ले जाने लगी मंदिर। 6 महीने भी नहीं निकले, 4 महीना 22 दिन निकला था, और जो फॉर्म उसने 1 साल पहले भरा था, उस फॉर्म का जवाब आज आया और कहा आप आ जाइए और आपकी ज्वाइनिंग ले लीजिए आज। पत्नी कहने लगी, देखा, फाइल जब कोई नहीं निपटाता तो महादेव निपटाता, उसके पास छोड़ो, उसके यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपना मन कर जाता है इसको समोसा दे दें खाने के लिए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपन कहते बेचारा इतना काम कर रहा है रे। शादी में अपने यहाँ कोई काम करता है, कोई रिश्तेदार काम करता है तो मन में आ जाता है कितना काम कर रहा है, जाएगा ना जब मैं इसको कपड़े दिला दूंगी एक जोड़, कितना काम कर रहा है बेचारा, इतना लगा। अपने यहाँ कोई काम करता है तो अपन उसको कपड़ा देते, अपने यहाँ काम करता है तनख्वाह देते। तो तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करोगे तो तनख्वाह ना देगा? वो भी तो तनख्वाह देगा, वो भी तो कुछ देगा। बस लगे रहो, चलो हमारे साथ, नहीं हो रहा ना काम, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो। चलो लगाओ झाड़ू, शर्म आएगी यार। या तो शर्मा लो या कमा लो, तनख्वाह तो तनख्वाह ही, शर्म क्या करना उसमें। चलो उड़ाओ झाड़ू, लग जाओ। बहुत माताएं आती हैं, बहुत भाई आते हैं, खाली बोतल पड़ी रहती है उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, पॉलीथीन पड़ी है उसको उठाएंगे कुबरेश्वर धाम में, कचरा बीन बीन के इकट्ठा कर कर एक जगह पर बोरी में भर के रख देंगे। बहुत आते, बहुत बहुत सेवा करते, बहुत लगे रहते। कोई भोजनशाला में लगा झाड़ू लगा रहा है, कोई भोजनशाला में खड़ा अपनी व्यवस्था कर रहा है। यहाँ व्यवस्था करने में ज़्यादा लोग नहीं, आप लोग खुद करते हो व्यवस्था। भोजनशाला की लाइन कोई लगा रहा है, कोई खड़ा हो गया तो बिठाने के लिए कोई आपके बीच में से ही खड़ा हो गया, चलो बैठ जाओ, हम बिठा रहे हैं ना, तो तुम क्या कार्यकर्ता हो? भले नहीं है, हम शंकर जी के बेटे हैं, तुम बैठो। हमारे बाप के घर में आए हो ना, बैठो नीचे, बैठो बैठो नीचे। कोई नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना है, कोई नहीं करने वाला। अपना खुद को देखना है, कोई नहीं देखने वाला। कहां जा रही हो? सीहोर। कौन जा रहा है तुम्हें छोड़ने? कोई नहीं, सब आखिरी में जाएंगे छोड़ने, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। क्या करेगी? मांग के लाऊंगी बहुत सारा। अच्छा, कोई पहचान वाला रहता है सीहोर में, उसके घर तो कभी नहीं जाऊंगी। जो पहचान वाला रहता है उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। कुबरेश्वर धाम का नियम है, स्टेशन पे उतरो, ऑटो में बैठो, 30 रुपये 40 रुपये जो भी लगता है, 50 रुपये जो भी लगता है, सीधे अपने बाप के घर, बाबा के घर, बाबा के घर से निकले सीधे स्टेशन। हमारे बाप ने क्या दिया किसी को बताएं काय को जाते जाते? 3 महीने बाद बताऊंगी आके कि क्या क्या मिला है। क्यों भटको? कोई कहेगा यहाँ चलो, कोई कहेगा वहाँ चलो, ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें वहाँ ले, नहीं नहीं हमें नहीं जाना, तू घूम ले, हमें नहीं जाना, हमें जाना ही नहीं, हमको तो हमारे बाप के घर लेके चल, हमें नहीं जाना, जा मैं ही लेके चल। अरे मैं यहाँ ले चलता हूँ, बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया, घुमा के लाता हूँ, नहीं नहीं हमें जाना ही नहीं, हमें तो हमारे बाप के घर जाना, हमें तो कुबरेश्वर धाम जाना, नहीं जाना, हमें कहीं पे नहीं जाना, तो नहीं जाना। शिव पराशर शंकर, जब एक ही जगह से सब झोली भरा जाए तो 10 घर कौन जाए? कौन किसके आ जाए? क्यों भटके हम और क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराना? मैं नहीं घबराती, मेरे शिव पर मेरा भरोसा है, मेहनत पर भरोसा। चले, तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। वर मांग लिया, 3 पुरी का निर्माण, उसमें निवास। इन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चले, शिव जी से बेर नहीं लिया, शंकर से बेर, शिव से बेर। शंकर से कोई बेर नहीं, तीनों ने भगवत स्मरण शिव का।
और मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के दर मिला हो, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला, मिल गई मुझको रहमत तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे शिव कृपालु शंकर भगवान के 3 कृपा के पात्र हो गए और उनके उद्धार के लिए तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी के उद्धार के लिए शिव पशुपति नाथ बन गए, जिन्होंने उद्धार किया। समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर आनंद के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ होना है। क्यों गणेश जी का विवाह करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि माँ जगतजननी चाहती हैं कि हमारे घर में बहुएं आए। बहू ऐसा कौन है जो अपने घर में बहू नहीं लाना चाहता? सब लाना चाहता। और बहुता के साथ मेरा बहुओं से निवेदन है, हर सास बहू को बहुत प्रेम के साथ में लेकर आए और बहू भी सास को बहुत प्रेम दे और सास भी बहू को बहुत प्रेम दे। बहुत आई भगवान श्री गणेश जी आ रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं सुंदर आनंद के साथ। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 9 तारीख से भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी। बड़े भाव से आप और हम श्रवण करेंगे। सुंदर भीलवाड़ा के आसपास के सभी क्षेत्रवासी बड़े आनंद के साथ भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र कथा का लाभ लें, अपने जीवन को